फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएल क्लासेस। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है एलसीएम एंड एचसीएफ मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि टॉपिक जो है एलसीएम एंड एचसीएफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे टेट, सुपर टेट, बीटीएस एग्जामिनेशंस एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही अच्छा इजी टॉपिक है, इससे आप बहुत ही ईजिली नंबर गेन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। बेसिकली हम सब जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, बट अक्सर होता क्या है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आज जो मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ, इससे आपको एलसीएम और एचसीएफ को जानने में कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देखिए, एलसीएम यानी कि दी गई संख्या, एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्या से, यहाँ पे मैंने जो वर्ड हाईलाइट किया गया है वो है से, जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाए वो होता है एलसीएम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समझिए 4, 8, 12 का एलसीएम अगर हम देखें तो वो आता है 24। यानी कि दी गई संख्या से, यानी इन संख्याओं 4, 8, 12 से अगर हम 24 को डिवाइड करें तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी। इसलिए 24 जो होगा वो 4, 8, 12 का एलसीएम होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम एचसीएफ को देखें तो एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में, यहाँ पे जो वर्ड हाईलाइटेड है वो है में, यानी कि एचसीएफ दी गई संख्या में भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए। फॉर एग्जांपल समझिए 4, 8, 12 का अगर एचसीएफ देखें तो वो होता है 4, यानी कि दी गई संख्या में, यानी कि अगर 4 को 4, 8, 12 में विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसलिए 4 जो होगा वो 4, 8, 12 का एचसीएफ होगा। इस तरह से अगर ये दो वर्ड्स एलसीएम में दी गई संख्या से और एचसीएफ में दी गई संख्या में भाग देने पर अगर वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा तो वो एलसीएम और एचसीएफ होगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिससे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। अगर इन फार्मूलाज़ को अगर आप लर्न कर लेते हैं, जो कि बहुत इजी होता है, तो आप बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा ये मोटो होता है कि हम कितने जल्दी हम जो है आंसर को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट नहीं करना होता है, हमें हमारा आंसर फाइंड करना होता है। तो आप एक रूल देखिए, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनखंड उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनखंड के बराबर होता है। आप इसलिए कह सकते हो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो संख्याओं 12 तथा 16 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त 48 यानी कि 48 है तो इनका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक बताइए। तो हमें गिवन क्या क्या है ये देख लीजिए। फर्स्ट नंबर दैट इज़ 12, सेकेंड नंबर दैट इज़ 16, ये हमने मेंशन कर दिया, एंड एलसीएम जो कि आपने दिया हुआ है 48, वो हमने लिखा। ये हमारे पास क्या है, ये हमें गिवन है, ये हमने लिख दिया। हमारे पास फॉर्मूला है एज वी नो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले में इन दिए गिवन नंबर्स को पुट कर दिया। लाइक फर्स्ट नंबर 12 मल्टीप्लाइड बाय 16, एलसीएम 48 गिवन है और एचसीएफ 12 1 जा 12, 12 हो जा 48 एंड 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो हमारा एचसीएफ आया 4। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इतना लंबा प्रोसेस करो, बिकॉज ये एक लाइन का आंसर है। अगर आप इस रूल्स को रिमेंबर रखते हो तो आप अपने माइंड में ही अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये 4 आंसर तुरंत मिल जाएगा। होता क्या है कि अगर आप इतना लंबा प्रोसेस अपनाओगे ना तो टाइम इससे ज़्यादा होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो मैं चाहती हूँ कि बस आप इस एक रूल के, एक लाइन के जो रूल है उसको आप रिमेंबर रखो। आप बहुत ईजिली तुरंत 10 सेकेंड के अंदर आपको ये आंसर मिल जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। लाइक 74, 98, 110 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करें कि शेषफल सभी दशा में समान बचे। अथवा इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दें कि शेषफल
2 बजे। हमने यहाँ पे जो वर्ड हाईलाइट किया है वो है बड़ी से बड़ी, मीन्स HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है। मैं आपको यहाँ बहुत इजी तरीका बताऊँगी, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर जानना होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमें सब्जेक्टिव नहीं करना होता है, हमें सिर्फ आंसर चाहिए होता है। तो यहाँ में आप आंसर कैसे इजी तरीके से बहुत जल्दी पा सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। आप डायरेक्टली आप नंबर को लिखिए 74, 98, 110। इसमें जो दिया गया है वो है कि भाग दे कि शेषफल 2 बचे, यानी हर दशा में 2 बचना है, तो आप हर संख्या से 2 को माइनस कर देंगे, लाइक -2 -2 -2। माइनस करने के बाद मिलेगा 72, 96, 108। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, यानी हमारा जो अभी संख्या होगा वो होगा HCF ऑफ 72, 96, 108, जो कि होगा 12। ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल मेथड। फॉर HCF ऑफ 3 नंबर वी यूज़ रोटेशनल मेथड इन विच वी जस्ट टेक द डिफरेंसेस ऑफ 2 नंबर्स 1 by 1। जैसे कि हमने नंबर्स को -2 करके यहाँ पे लिख दिया है और एक साइकिलिंग प्रोसेस कर दिया है यहाँ पे, लाइक 108, 96 एंड 72। यहाँ पे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। हमने यहाँ तीनों नंबर्स को लिखा। हमें करना यहाँ ये होता है कि हमें 2 नंबर्स की पेयरिंग बनानी होती है और 3 पेयर बनेंगे और उसे माइनस करना होता है। लाइक हमने देखिए ये डायरेक्शन लिया है, इसमें आप देखिए 108 - 72 यहाँ हमने लिख दिया, देन 72 - 96 यहाँ हमने लिख दिया, एंड 96 - 108 यहाँ हमने लिख दिया। यहाँ आप देखिए ऑलवेज टुक द नंबर विथ पॉजिटिव साइन। यहाँ आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि यहाँ भी यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, नहीं, हमें बस बड़े नंबर से छोटी संख्या घटा देनी है और जो वैल्यू आएगा वो हमें लिख देनी है। फिर हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 36, 24, 12। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा अभीष्ट संख्या, यानी रिक्वायर्ड नंबर हमारा होगा HCF ऑफ 36, 12, 24 एंड 12 विच इज इक्वल टू 12, यानी 12 जो होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बट अगर आपको फिर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप देखिए 12 को 74, 98, 110 जो हमारे गिवन नंबर्स होते हैं उसमें, यानी मैंने में लिखा है, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जब HCF होता है तो दी गई संख्या में होता है। भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 2 अर्थात समान बचेगा। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर कोई भी क्वेरी आपके मन में उठती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब इससे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगी। वो है लाइक दिस, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 74, 99, 112 में भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष प्राप्त हो। तो जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन को सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम हमें यहाँ पे आपको करना है। बस आप ये प्रोसेस याद रखो। बस हमें क्या करना है, सीक्वेंस से आपको जो नंबर्स गिवन है वो लिख देना है, लाइक 74, 99, 112 हमने लिखा और हमने क्या करना है 2, 3, 4 शेष प्राप्त हो। तो आपको एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में संख्याओं को घटा देना है, लाइक -2, -3, -4। घटाने के बाद हमें मिला 72, 96, 108। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा यानी अभी संख्या होगा वो होगा HCF ऑफ 72, 96, 108 इक्वल टू 12, यानी 12 हमारा आंसर होगा। इस टॉपिक पर जो दूसरे तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरह है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम संख्या मीन्स हमें निकालना है LCM। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7, 12, 16 का LCM निकाल लेंगे, जो हमने इस तरीके से यहाँ पे निकाला हुआ है। तो जो LCM आया है वो मिला हमें 336 मीन्स 336। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें करना क्या है, बोला यहाँ पे 1856 में न्यूनतम संख्या घटाई जाए जो कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पे। यहाँ पे देखिए विभक्त की बात कही गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब 336 को 1856 से भाग दे देंगे और भाग देने पे हमें यहाँ पे देखिए जो शेषफल मिला है वो है 176। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखें तो हमें क्या है, शेषफल प्रत्येक दशा में 4 चाहिए, यानी 4 शेष बचे, इसलिए हम यहाँ पे 4 को माइनस करेंगे, यानी कि जो शेष माइनस करना है उसको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। और जो 172 आया है यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि यही हमारी अभी संख्या आंसर है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने में लंबा लग रहा है ना, बट ये कुछ भी लंबा नहीं है।
अगर आपको LCM SCF आसानी से आता है तो आप बहुत ईज़िली लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, जो संख्या दी गई है सबसे पहले न्यूनतम और महत्तम से जानते हैं कि हमें निकालना क्या है। अगर क्वेश्चन में न्यूनतम दिया हुआ है तो हम LCM निकालेंगे, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या कही गई है या महत्तम की बात कही गई है तो हम वहाँ SCF निकालेंगे। ठीक है। फिर अगर यहाँ पे भाग देने की बात कही है तो हम संख्या को डायरेक्ट भाग कर देंगे और जितना हमें शेष चाहिए उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। हमने इस क्वेश्चन में पूरे इस सेशन में LCM और SCF को डायरेक्ट बताया है। बट अगर आपको LCM और SCF निकालना भी जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम LCM और SCF पे भी एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको LCM और SCF निकालना बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching. Please like, subscribe, share and press the bell icon to get the new updates. Thank you.